अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया। जहां खबर है जम्मू कश्मीर के अखनूर से, जहां करुण गुप्ता सभी साथी सदस्यों आरटीआर के साथ सौरभ गुप्ता सचिव, डॉक्टर साहिल लेंगर आरटीआर, विवेक गुप्ता आरटीआर, ललित खजूरिया और आरटीआर एसडीएच अखनूर और हेल्पेज इंडिया के सहयोग से अभिषेक महाजन के साथ बीएमओ अखनूर, सीएचओ अखनूर, एसएचओ अखनूर और लड़कियों और लड़कों के छात्र थे। एक रैली में स्कूल अखनूर में हिस्सा लिया। रैली एसडीएच अखनूर में शुरू हुई और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर में समाप्त हुई। बालक उच्चतर माध्यमिक अखनूर में वाद विवाद प्रतियोगिता भी हुई और बच्चों को जलपान वितरण किया गया। रैली व वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी वाद विवाद सत्र के दौरान प्रतिभागियों सीएचओ और बीएमओ अखनूर द्वारा एड्स को रोकने के बारे में एक अच्छा जागरूकता संदेश दिया गया। देखें अखनूर से अजीत सिंह की रिपोर्ट। आम लोगों वर्ल्ड एड्स डे 1 नवंबर एवरी ईयर जो मनाया जाता है, पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो 1988 से मनाया जाता है। 1988 में फर्स्ट टाइम ये एड्स जो डिस्कवर हुआ था साउथ अफ्रीका से, चिंपैंजी से वो ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई थी। तो उसके बाद ये अवेयरनेस लोगों को पता चले इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका क्या है, उसके लिए, और जो लोग इससे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं एड्स भगाओ, एड्स भगाओ, करे जीवन साथी से वफादारी, वफादारी, एक को समझाए एक, एक को समझाए एक, एक को समझाए एक। एड्स भगाओ, एड्स भगाओ, एक को समझाए एक, एक को समझाए एक। और प्रभाव के थीम पर एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स बीमारी के प्रति बड़े सत्र और साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत सेंट फ्रांसिस्को द्वारा 1984 में किया गया था। बहुत से देशों में 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के आसपास 1 हफ्ते तक एड्स दिवस जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। धन्यवाद। मेरे सहपाठियों, मैं तुषार शर्मा कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने HIV एड्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। HIV एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। HIV से संक्रमित होने वाली पीड़ित जीवन भर के लिए इस वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने HIV से बचने के कुछ उपाय बताए हैं। वही एड्स रोगी के लिए कुछ दवाएं भी हैं जिसके माध्यम से रोग की जटिलता को कम किया जा सकता है। एड्स को लेकर कई सारे मिथन और गलत जानकारियां भी व्याप्त हैं, जिसे दूर करने और HIV के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल दुनिया भर में विश्व एड्स डे मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को जानकारी दी जाती है कि एड्स को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी में औसत आयु भले ही कम हो जाती है, लेकिन पीड़ित सामान्य जिंदगी भी जी सकते हैं। एड्स के प्रति जागरूकता और बचाव के तरीके की जानकारी होने के साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि HIV का इतिहास क्या है। HIV की शुरुआत जानवरों से हुई है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 19वीं सदी में अमेरिका में खास प्रजाति के बंदरों में एड्स का वायरस पाया गया था। पहली बार विश्व संगठन ने 1987 में विश्व एड्स दिवस मनाया। हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हर उम्र और वर्ग के लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना है। All of you, I am Rishka from class 9. Today's topic on about AIDS.
Acquired immunodeficiency syndrome, better known as AIDS, is a life-threatening disease. It is one of the most dreaded diseases of the 20th century. AIDS is caused by HIV or human immunodeficiency virus, which attacks the immune system of the human body. It has so far ended more than 29 million lives all over the world. Since its discovery, AIDS has spread around the world like a wildlife. It is due to the continuous efforts of the government and non-government organizations. AIDS awareness has been spread to the masses. AIDS causes and spreads. The cause of AIDS is primarily HIV or the human immunodeficiency virus. This virus replicates itself into the human body by inserting a copy of its DNA to the human host cells. Due to such property and capability of the virus, it is also known as a retrovirus. The host cells in which the HIV resides are the white blood cells that are part of the human immune system. HIV destroys the white blood cells and weakens the human immune system. The time to heal or the blood to clot. In some cases, the wound never heals. Of the human body, it lowers the overall immune system of the human body and resulting in the infected individuals vulnerable to any other disease or minor disease. It takes around 1 to 12 years for the symptoms to appear promptly. Few of the common symptoms of AIDS include fever, immunity. The infectious person falls prey to some of the uncommon infections, namely resistant fever, night sweating, skin rashes, lesions in mouth, and more. Prevention lies in the process of curbing its spread. One should regularly and routine get tested for HIV. It is important for an individual to know his or her own को ये कैसे फैलता है, कैसे है, इतने सालों की अवेयरनेस के बाद मैक्सिमम लोगों को ये पता चल भी गया है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है, ये ब्लड और अनसेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है, नीडल्स अनसेफ यूज़ करते हैं, सिरिंजी ड्रग यूज जो होते हैं उससे फैलता है, या किससे नहीं फैलता है। जैसे मोस्टली लोग कहते हैं टॉवल शेयरिंग, हमें क्वेश्चंस पुट होते हैं कि टॉवल शेयरिंग से फैलता है या नहीं। टॉवल शेयरिंग से बिल्कुल नहीं फैलता है, यूटेंसिल शेयरिंग से बिल्कुल नहीं फैलता है, आप मस्कीटो बाइट से बिल्कुल नहीं फैलता है। जब ये एड्स होता है किसी को, ये फ्लू होता है, दो पार्ट्स हैं इसके, एक HIV इन्फेक्शन और एक एड्स। HIV एक फ्लू लाइक इन्फेक्शन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस बॉडी के अंदर जाता है 2 to 4 वीक्स के बाद वो फुल ब्लाउन एड्स में डेवलप हो सकता है। उसके दौरान अगर कोई बंदा ट्रीटमेंट ले तो वो ज़रूरी नहीं कि उसको फुल्ली एड डेवलप हो, वो नॉर्मल ज़िंदगी अपनी 60-70 की वो जी सकता है, नॉर्मल आदमी जो बगैर एड्स के होता है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले तो वो फुल ब्लाउन एड्स में अगर उसको वो डेवलप हो जाए, वो 3 साल मैक्सिमम कहते हैं, 3 साल तक वो आदमी की मौत हो जाती है। तो डॉक्टर जिस हमारे यहाँ SDH की मैं बात करता हूँ, हमारे एक परमानेंट काउंसलर है यहाँ, ये गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हुए हैं, एक स्पेशल डेडिकेटेड लैब है यहाँ। कोई भी आदमी आके जो जिसको डोट हो जिस किस्म का, वो आके यहाँ टेस्ट करवा सकता है। यहाँ टेस्ट करवा के या पूरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है हमारे पास, यहाँ पूरा डायग्नोसिस एड्स का यहाँ हो सकता है। इलाज नहीं है हमारे पास, जो बंदा डायग्नोज होता है उसको ART सेंटर है मेडिकल कॉलेज जम्मू में, वहाँ हम रेफ़र करते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं उसको, और फ्री ऑफ कॉस्ट को ट्रीटमेंट मिलती है जब तक वो जिंदा है। सर खासकर आज के दिन मैं युवा वर्ग को ये संदेश स्पेशल एक हेल्थ अधिकारी होने के नाते ये कहूँगा कि आप ड्रग अब्यूज़ पर स्पेशल मैं आज बोलूँगा, एड्स के रिलेटेड है वो चीज़ें, क्योंकि मोस्टली लोग जब पहले तो ये छोटा मोटा चिट्टा ये वो यूज़ करते हैं बच्चे, जब थोड़ा एडवांस स्टेज में चले जाते हैं फिर वो सेल्फ इंजेक्शन ड्रग्स लगाते हैं, वो एक बड़ा डेंजरस है इसके लिए। उसके लिए अवॉइड करें, ड्रग्स को अवॉइड करें, आप हेल्दी हैबिट्स रखें।